जिसको कोई प्राइमरी स्कूल चलाने का भी कोई अनुभव नहीं था, उसके लिए 8,000 एकड़ और 6,000 किसानों की फैमिलीज यानी 30,000 लोगों को बेदखल करके कई नदियां, जंगल, सब कुछ पर्यावरण को बिल्कुल ताक पे रख के सब कुछ इस कंपनी को दिया जा रहा था, सारे कानून के खिलाफ। यानी अगर आप वो जजमेंट पढ़ें तो उसमें आपको पता लगेगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कम से कम 15 गैर कानूनी काम इस सरकार ने किए और हर डिमांड इस कंपनी की मान ली। जो चाहती थी कंपनी ने बोला हमको इतना जमीन दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। यहां दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। नदियां दे दीजिए, उन्होंने बोला ले लो। जो चाहते थे वो उनको दे दिया। टैक्स छोड़ दीजिए, उन्होंने बोला छोड़ दिया। दूसरे रूल से छूट चाहते थे, बोला छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये सारी गैर कानूनी चीजें जो हो रही थी वो उजागर करी और इसको रद्द कर दिया। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में और पूरे देश में बिल्कुल बेइंतहा हो रहा है, बेइंतहा हो रहा है। कहीं अडानी को, कहीं वेदांत को, कहीं जिंदल को, कहीं अंबानी को, इस तरह से इस देश की सारी संपत्ति लूट कर दी जा रही है। और ये सब सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब मिलकर जनता को लूटकर, प्राकृतिक संपत्ति को लूटकर अपने कुछ चंद चहेते जो बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति हैं और जो कंपनियां वो लोग चला रहे हैं, उनके हक में करी जा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत कम केसेस में होता है। इस केस में हुआ और बहुत खुशी की बात है। लेकिन आज तक इस फैसले का अमल नहीं किया गया और किसानों को ज़मीन वापस नहीं करी गई। हम लोग राज्य सरकार को एक नोटिस देंगे तुरंत, और उसके बाद अगर कुछ दिन में ज़मीनें वापस नहीं करी जाती किसानों को तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। क्योंकि मेरी राय में तो ये जो सरकार ने किया है ये क्लियरली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल करप्शन का मामला है जिसका इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी या सीबीआई के द्वारा होना चाहिए। बगैर करप्शन के इतनी सारी इलीगैलिटीज हो ही नहीं सकती। बगैर पैसा इधर उधर गए हुए इतनी सारी इलीगैलिटीज नहीं हो सकती। एक नया मूवमेंट, एक नए मूवमेंट शुरू करने के लिए ये ऊर्जा दे सकता है इस राज्य में कि ये सब जो हो रहा है, जो कॉरपोरेट लूट हो रही है, ये सब बंद हो। एक और केस हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि यहाँ पर जो लोहे की खदानें चल रही थीं उड़ीसा में, सब बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। हम लोगों ने एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उसमें से ज़्यादातर बंद करा दी गई, ये कह के कि बिल्कुल इलीगली चल रही हैं, जिनकी लीज भी ख़त्म हो चुकी है, जिनका जो जितना लोहा निकाल सकती थी उससे कहीं ज़्यादा निकाला जा रहा है, वगैरह वगैरह। फॉरेस्ट एक्ट में परमिशन नहीं ली गई, फॉरेस्ट का एरिया, जंगल काट कर खदानें चलाई जा रही हैं बगैर परमिशन के, वगैरह। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी खदानें कैंसिल कर दी और बाकियों से बोला कि भाई इन्होंने जो इलीगल माइनिंग करी है, पुराने वालों ने भी, जिनको बंद कर दिया गया, और जो चल रही थी उन्होंने भी जितनी इलीगल माइनिंग करी है उसका पूरा पैसा वसूल किया जाए। और 20,000 करोड़ जो सरकार ने
छूट दे रखी थी, इलीगल माइनिंग अलाउ कर रखी थी, वो सब उसमें से 17,000 करोड़ वसूल कर लिया गया है। 3,000 करोड़ अभी भी वसूल नहीं किया गया है, जिसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है राज्य सरकार को कि तुम लोग ये क्यों नहीं वसूल कर रहे हो, इतने साल हो गए अभी तक तुम लोग क्यों नहीं वसूल कर रहे हो। और दूसरा हम लोगों ने बोला है कि भाई इस पर जो खदानें चल रही हैं, जिस तरह से चल रही हैं, 20 साल में सारा लोहा खत्म हो जाएगा उड़ीसा में। तो इसका कोई एक लिमिट होनी चाहिए कि कितनी आयरन ओर की माइनिंग यहाँ हो सकती है। वो लिमिट लगाने के लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस वगैरह इशू किया है, उनसे पूछा है दोनों सरकारों से कि आप बताइए आपको क्या कहना है, क्यों ना लिमिट लगाई जाए जितनी माइनिंग हो सकती है। तो उम्मीद ये है कि ये जो अच्छा फैसला आया है वेदांत यूनिवर्सिटी का, ये एक नई ऊर्जा देगा यहाँ पर उड़ीसा में, और लोगों को जगाएगा कि भाई इस तरह से जो लूट चल रही है ये सब बंद हो। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये लूट सिर्फ वेदांत यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं है, जगह जगह चल रही है। कहीं अडानी को, कहीं जिंदल को, कहीं इसको, कहीं उसको, हर तरह से उनको मतलब सब कुछ ताक पर रखकर उनका फ़ायदा कराया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसके बाद उड़ीसा में कम से कम कुछ चीज़ें बदलेंगी।